डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास शर्मा और आज हमारी क्लास है अबाउट एलिप्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एलिप्स सम पॉइंट्स। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose axes are parallel to the coordinate axis and having its center at the point 2 minus 3, focus at 3 minus 3 and one vertex at 4 minus 3. Okay, and अगर हम देखें, it is saying like this is a graph and its center is 2 minus 3, somewhere where is 2 minus 3 will land. This is 2, this is 3, here this is the point, and if I draw a line, because it is saying that the coordinate axis, that the axis of the ellipse are lying parallel to the coordinate axis. तो coordinate axis में ये x axis है तो इसके parallel हो गया, ये y axis है तो ये इसके parallel हो गया। ओके, अब अगर मैं इसका ड्रॉ करता हूँ ellipse with a center 2, minus 3, this is 2, minus 3 is the center, तो ये किस तरीके से मेरे पास एलिप्स बन गया है। फाइन, बढ़िया। 2 minus 3 हो गया। अब फोकस इज सेइंग दिस इज 3 minus 3, तो फोकस जो है, एक फोकस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है समवेयर हियर, दिस इज 3 minus 3, और एक वर्टेक्स है हमारे पास 4 minus 3। सब कुछ हमारे पास एक ही है, बस सेंटर पर एक ही होता है, ठीक है? सेंटर इज बेसिकली वन ओनली, वर्टेक्स दो होते हैं, फोकस दो होते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ। अब हो क्या रहा है कि भाई देखिए, अब आपके पास ना ये डिस्टेंस है, दिस इज फ्रॉम 2 to 3, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 3, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट इस तरफ ले लेते हैं, तो भी समवेयर हियर this is again 1 unit, this will become 1, minus 3. So 1, minus 3 is the another focus. This is the first focus S, this is the second focus S dash. Focus क्या होता है इसमें? Focus is E, 0 if major axis is X axis, as in this case. ठीक है जी? 4, 3 एक vertex है from 2 to 4. From 2 to 4 is the one vertex. और तो अब 2 यूनिट हम पीछे की तरफ चलेंगे, what it will be? It will be 0, 0 minus 3. Okay, this is the point, this is the point. अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, वर्टेक्स ये जो है ना, this line, ठीक है, 0, minus 3। ओके, तो ये वर्टेक्स जो है, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, it will be somehow from this point. Okay, not up to the height, you can drop it here, ठीक है? ये origin है, ये 0, 0, this is 0 minus 3, this is 2 minus 3, this is 3 minus 3, 4 minus 3 and 1 minus 3. These are the all points, vertices हमारे पास आ गए। We have to find out the equation of this topic. Okay, अब इस equation को पता करने के लिए हमें कुछ करना है। हमारे पास point दे दिया AE, 0 और AE जो है हमें वो नहीं, हमारे पास ये आ गया, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमारे पास अगर मैं इस एलिप्स की इक्वेशन करता हूँ डेवलप, तो मेरे पास आ जाएगा x minus 2, सॉरी सेंटर इज 2, x minus 2 होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y minus minus plus y plus 3 whole square over b square is equal to 1. This is the equation of ellipse. Okay, this is equation of ellipse. मेरे पास unknown हो गए a और b, बाकी चीजें मेरे पास है, बाकी चीजों में सेंटर मेरे पास है, बाकी तो a और b पता करने हैं। अब a और b is the distance from center to the main vertex किसी एक तरफ, तो a is equals to 2, डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 2। ओके,
तो x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर a इज 2 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज 2। नेक्स्ट थिंग जो मेरे लिए आई है दैट इज b स्क्वायर। अब मेरे को ना b स्क्वायर पता करना है। तो b स्क्वायर पता करने के लिए मेरे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मेरे पास फॉर्मूला होता है E is equals to under root 1 minus minor axis over major axis. Okay, now this will become a square minus b square, minus square in both side कर दूँ तो ये root से square से यहाँ पर आ जाएगा and it will give me e square a square is equals to a square minus b square. Okay, इसका मतलब मेरे को a ही चाहिए। a तो मेरे पास 1 है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द फोकस ये 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू ए। ओके, ए 1 है, मैंने यहाँ पर जो ए है इसका 1 स्क्वायर कर दिया, ए मेरे पास 2 है, 2 स्क्वायर कर दिया माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं एलएचएस में लेकर आ गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 व्हिच अकाउंट्स टू 3। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी इसमें, यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। ओके, 3 और यू कैन से इट एज अंडर रूट 3 स्क्वायर। Under root 3 square will be the required equation, and this whole is the required equation of this ellipse. Okay, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में we have to find out the equation of the ellipse whose in which center and the focus and the eccentricity are. Okay, ये तीन चीज गिवन है, करते हैं कोशिश। Let's do it. This is a and center is 0 0. This is 0 0, and this is a point 1 0. This is a point minus 1 0. थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, and here eccentricity is equals to, अच्छा focus है यार, sorry, this is a focus. Oh, this is minus 1. Okay. We have to find out the equation of the ellipse whose center is this. Now, if the center is 0 0, then simple. We don't have to find out the center points here. First of all, we have to simply find out the A and B. The focus are given on the this line. Therefore, this is the major axis. Major axis है, हमने इसको नाम दे दिया S and S dash. Okay. अच्छा, एक बात देखिए, इसमें हमारे पास फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? फोकस हियर इन दिस केस इज S which is E, 0, okay, and here E is equals to 1, A is equals to 1, whereas E is equals to half, A times half is equals to 1, you got A is equals to 2. आपके पास A तो 2 आ गया, okay, आपके पास A तो 2 आ गया, then what you have to find out? You have to find out the equation, you have to find out the value of B. Now B is how much? You are having the same condition, it is E whole square is equals to A square minus B square, and A is 1, this is A is 4 minus B square. You are having B square is equals to 3. Therefore, you are having the equation as x square over, this is what, 2 square plus y square over 3 is equals to, this is the same equation which got in the last question. Okay, this is the same equation. देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपके पास एक दिया हुआ है पोल एंड द लेंथ of the pole is 15 सेंटीमीटर, और इस पोल पे एक P पॉइंट है, लेट्स इट्स कोऑर्डिनेट भी H के,
और AP का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर और BP का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। ओके, टोटल 6 सेंटीमीटर इज 15 सेंटीमीटर। कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट हैं E, 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, B एंड दिस इज सेंटर। अब जो P है वो इस हिसाब से घूम रहा है, आपको बताना है कि P इस हिसाब से घूमेगा जिससे कि उसका जो लोकस है, उसका जो पाथ है, उसका जो ऑर्बिट है, इट विल फॉर्म अ एलिप्स। P की मूवमेंट जब हम इसको घुमाएंगे इसी हिसाब से, इस तरफ रखेंगे इस पोल को इसी हिसाब से, तो ये जो P जो ऑर्बिट बन के आएगा, P का जो पाथ बन के आएगा, जो लोकस है, इट विल बी अ लोकस। इसका मतलब एक लोकस आपको डेवलप करना है, ओ एलिप्स डेवलप करना है, सॉरी। अब कैसे कैसे ये होगा डेवलप, ठीक है जी, इसके ऊपर में विचार करना है। देखिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है, लेट दिस बी O, OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जब ऐसी स्थिति बन रही है, then we can apply here the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem says OA square plus OB square is equals to AB square. Now how much is A and how much is B? हमें A और B को हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम उसको HK की फॉर्म में लेके आते हैं, HK की टर्म में लेके आते हैं। अगर मैं देखूं इसमें, we can apply the section formula, आप लोगों को आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से चलूं तो मेरे पास अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, दिस इज A, दिस इज P एंड दिस इज B, दिस इज HK, आता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि और सही से आ जाएगा 0। तो मेरे पास H क्या होगा, ये 6 है, मेरे पास H क्या हो जाएगा, ठीक है, रेशो में भी कर सकते हैं उसको, मिनिमम अगर रेशो में कन्वर्ट करना चाहें, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ओके। तो रेशो में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो H इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3A प्लस 2 into 0 is 0 over 5, it becomes 3A over 5, and K is how much, 0, 3 times 0, 0, and plus 2B over 5 is equals to 2B. We are having H and K, we have to find out the value of A. तो A मेरे पास आ जाएगा 5/3H और B मेरे पास आ जाएगा 5/2K, ठीक है, ये दो चीज मेरे पास आ गई। अब व्हाट इज OA? OA is A square plus B square is equals to 15 square, and A is how much? A is 5/3 H square plus 5/2 K whole square and is equals to 15 square, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए, समस्या आए, तो he or she can ask me immediately, ओके। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है? इसके बाद का टॉपिक है कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व करिए। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, इट विल बिकम 25 over 9H square plus 25 over 4K square is equals to 225, the square of 15, ओके। 25 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास आ जाएगा H square over 9, 25 goes outside, plus K square over 4 and 225, 25 से 9 टाइम कैंसिल, ठीक है जी, क्लियर हुआ। 9 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, इट विल गिव मी H square over 81 plus K square over 36 is equals to 25. Bring this 9 from the RHS to the downward, or if I divide a whole lot of the equation by 9, now I can rewrite this equation in the form of H square over 9 square plus K square over 6 1, and HK can be replaced with the x, y
you will be having x square over 9 square plus y square over 6 square is equals to 1. This is the required equation of the ellipse. आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें इसेंट्रिसिटी भी जैसे पूछी है आप लोगों से, तो आप इसमें इसेंट्रिसिटी पता कर सकते हैं, आप इसमें ए भी पता कर सकते हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको रब कर दूं तो मेरे पास ये सब चीजें यहाँ पर मैं करता हूँ इसको। तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 1। तो मेरे पास ए हो गया 9, बी हो गया 6 एंड आई हैव टू फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी। ओके, आई हैव टू फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी पता करने के लिए अभी मैंने बताया था आपके पास दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अच्छा, इसेंट्रिसिटी पता करना है तो यार फिर इतना ना करो ना, फिर तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा आपके पास, ये ज़्यादा बढ़िया है। नाउ हियर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लेट इट डू हियर। बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज हाउ मच 6 over 9 होल स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, this comes to be 4 over 9। 2 square is 4 and 3 square is 9। 4 over 9 आया, 4 over 9 को 1 में से माइनस करेंगे, 9 minus 4 सीधा 9 में से 4 यहाँ पर 1 है तो माइनस करना तो माइनस 9 minus 4 is 5, this comes to be 5 over 9। now 5 over 9 आ गया, this is in square root। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए root 5 over 3। now we can see that eccentricity in this particular question, in this equation of the ellipse, you will be having e is equals to root 5 over 3। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करो। एक क्वेश्चन करते हैं। The question says 9x square 16y square is equals to 144। एक लाइन है y is equals to x plus 11 और ये लाइन इस तरीके से है कि ये लाइन इस एलिप्स को करती है टच और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंसेप्ट में क्या है बेसिकली। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में है और इसको भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अगर लिखिए तो पूरी इक्वेशन को 144 से if I divide it by 144 तो ये मेरे पास 1 हो गया, this comes to be 9 and this comes to be 16। तो ये x square over 4 square plus y square over 3 square is equal to ये इक्वेशन। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है एलिप्स की और ऐसे, और एक लाइन है y is equals to mx plus c, तो ये जो लाइन है ये इस एलिप्स के ऊपर इसको करती है टच। तो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ की कंडीशन क्या बनेगी कि कब ये करेगा टच। तो अगर मैं इसमें y में इनको पुट करता हूँ तो मेरे पास हो जाता है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं। दिस इज x स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर mx प्लस c होल स्क्वायर होल ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ इसको, मैं a स्क्वायर b स्क्वायर को सीधा डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूँ, अनमल्टीप्लाई कर देता हूँ विद फॉर्मूला बिल्डिंग करते हैं। हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन द ब्रैकेट m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। एक स्टेप और करते हैं, हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर
इसे तो a को अंदर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर अगर मैं x वाले पार्ट में देखूं तो 2mc² x प्लस a²c² माइनस a² b² इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन जो हमारे पास आएगी। अब इसमें हमारे को पता पड़ा है कि लाइन जो है एलिप्स को टच करती है, यानी कि लाइन अगर मैं एलिप्स को, ये मेरे पास एलिप्स है, ओके, और इस पे यहाँ पे ये लाइन टच कर रही है which is y equals to mx+c। तो ये कब करेगी टच, ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, कब टच करेगी? ये टच जब करेगी जब d is equals to 0 होगा। d stands for discriminant। हमें पता है अगर d 0 से बड़ी वैल्यू देता है तो वो उस कर्व को दो जगह पे काटेगा, अलग अलग पॉइंट्स पे, और तो d अगर इक्वल्स टू 0 होगा तो वो लाइन उस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, और बड़ा होगा तो मतलब बाहर होगा तो माइनस में होगा तो d तो वो कहीं नहीं काटेगी। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। तो d इज हाउ मच, b² माइनस 4ac, आपको पता है। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 वाली आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें आप। तो b² इज हाउ मच, 2mca² होल स्क्वायर माइनस 4a is how much, b² plus a² m² and c is how much, a² c² minus a² and b² and this is equating to 0। क्लियर? सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिस इज 4m² c² e पावर 4 माइनस 4 बाहर लिख लिया, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं b² को पूरे से, तो ये a² b² c² माइनस a² b पावर 4 प्लस a4 m² c² माइनस a4 b² m²। See, now we are having 4 times m² c² a4, m² c² a4, ये प्लस का है, बाहर माइनस है, इट विल बिकम माइनस 4 इज a4 m² c², ये बाहर प्लस का है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बचा है वो बचा हुआ है ये सारा टॉपिक, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा, -4 जो इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, ये -4 बचा, -4 को हम 0 के नीचे लेंगे, चीजें वहां कैंसिल होगी, तो मेरे पास आया abc होल स्क्वायर माइनस a² b4 माइनस a4 b² m² इक्वल्स टू 0। तो मैं बाकी जो माइनस वाले हैं उनको सब ले जाता हूँ, वो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ये दोनों मैंने प्लस में कर दिए, ठीक है जी। मैं ना दोनों में से a² b² कॉमन ले लेता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a² b² c², यहाँ पर कॉमन ले लिया a² b², यहाँ बचा b², यहाँ बचेगा a² और m², ये दोनों कैंसिल हो गए। तो c² जो मेरे पास आया, तो c² जो मेरे को मिलेगा, इट विल बी c इक्वल्स टू √ b² प्लस a² m²। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ अ लाइन व्हिच टचेस द एलिप्स। तो ये मेरे, अच्छा अगर मैं ना इसमें भी यहाँ से भी अगर मैं देखना चाहूँ कौन सी वो इक्वेशन क्या बनेगी, तो सिंपल है, y इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, प्लस c, और c में आप रख सकते हैं b² प्लस a² m²। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। ये यहाँ पर आप इस चीज को रख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ से जब हम चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया जिससे कि आप लोगों को ये पता रहे कि कैसे ये चीज हमारे पास कहाँ से आएगी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ y इक्वल्स टू mx प्लस c से, क्लियर, वो लाइन से। तो m तो मेरे पास 1 हो गया, यहाँ पर 1 है, m तो 1 हो गया, और c हो गया लैम्डा। तो यानी कि c पता करना है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा, ओके। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हाउ मच, √ b² एंड b² इज हाउ मच हियर, b मेरे पास है 3, b इज 3 और a मेरे पास है 2, ओके। तो मेरे पास b² यानी 3² प्लस a² यानी 2² एंड m इज 1
यहाँ पर से, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे थे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो उसको ये बन जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, नॉट 9 स्क्वायर, दिस इज 9। ओके, यहाँ पर बन जाएगा 9। ओह यार, दिस इज 4, नॉट दिस इज 4 स्क्वायर, ठीक है, this is 4 square here, this is not 2, this is 4 square. Now this 4 will become 16. 16 multiplied by 1 is 16, and 9 plus 16 is root 25. You will be having the value of lambda is plus minus 25. So जो equation आएगी, that equation will be y is equals to plus minus 25. So y is equals to x plus minus 25. इसका मतलब ये है कि भाई ये ओरिजिन से लाइन पास होती होगी और वो लाइन जो है कहीं से तो ऐसे जा रही होगी और एक फिर -25 वाली लाइन से भी जा रही होगी। इस तरीके से दोनों केसेस में बन सकता है। नॉट 25 यार, 5, दिस इज 5, 25 नहीं 5, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ओके, ये हमारे पास लाइन आई की इक्वेशन बन के आएगी और ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स x square over a square plus y square over b square equals to 1 on any tangent। ये क्वेश्चन है आपके पास में, मैं बनाता हूँ इसको, जस्ट सी टू इट। ये हमारे पास एलिप्स हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और इसके ऊपर मान लीजिए दिस इज अ टेंजेंट। अब इस टेंजेंट से इस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। पहली बात तो एलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और लाइन की इक्वेशन ही लिख लेते हैं, और लाइन की इक्वेशन को ले लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब c में बात हमारे पास आई है, दिस इज अ टेंजेंट, तो c के लिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये सेक्टर है, इसका नाम c, ये पॉइंट है, दिस इज दैट m, ये टेंजेंट है, ठीक है। ये तो इसका पॉइंट है जहाँ पर एलिप्स और लाइन आपस में टच कर रहे हैं। तो y इक्वल्स टू mx प्लस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर हमारे पास आ गया, और ये पॉइंट हमारे पास है। लेट दिस पॉइंट बी, वी कैन टेक इट एज xy और x1 y1 ले लेते हैं। सेंटर हमारे पास है, दिस इज 0 0। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूं, इस लाइन का स्लोप देखूं तो स्लोप इज m, और अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूं, स्लोप ऑफ cm का स्लोप बन जाएगा -1 ओपन। cm का स्लोप मेरे पास ऐसे भी आ रहा है, y1 minus 0 over x1 minus 0 which is equals to -1 over m। तो मेरे पास y1 over x1 is equals to -1 over m आ गया, ठीक है। दोनों तरफ का मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा m is equals to x1 over y1 with a negative sign, दोनों तरफ रेसिप्रोकल, ठीक है जी। यहाँ तक की सारी पिक्चर जो है, इज इट क्लियर टू यू? सारा काम अब करना क्या है, हमें यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक सब कुछ निकाल लिए। मैं इस सब को उठा, अच्छा ये पॉइंट जैसे x1 y1 लिया है, इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, यहाँ पर पुट कर दिए। अब मेरे पास m है, मैंने क्या लिखा, y1 इज इक्वल्स टू हाउ मच इज m माइनस x1 ओवर y1, outside there is x1 plus under root b square plus a square m, ठीक है भाई। अंडर रूट भी मेरे पास आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। एक काम करता हूँ,
मैं y1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है जी, x स्क्वायर को उठा के स्टॉप किया तो मेरे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू y1 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। हाँ, छोड़ सकता हूँ एक्स वाई लिख के और एक स्टेप कर लेते हैं और वो स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो आपके पास आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, तो इसमें से हमें पॉइंट दिया था x1 y1 वो उसका डिस्टेंस, अदरवाइज हम अगर देखें हम इसको x1 y1 हटा के लिखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट और व्हिच इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एलिप्स। इस तरीके से ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है और इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करूं कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें हम अभी एक छोटा सा एरर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो m रखा हुआ है या यहाँ भी आप m की वैल्यू को पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं। अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं m में फिर वही x y लिख लेता हूँ बजाय उसके y स्क्वायर, तो b square plus a square and this will go to m square. M is minus x1 y1 or you can say minus x over y. It will give you x square over y square. Furthermore, y square पूरे में LCM ले लेते हैं. You will be having a square x square over y square. This will get cancelled. इसकी जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं, otherwise आंसर तक तो पहुँच गए। Okay, now furthermore in the last line you can see x square plus y square whole square is equals to a square x square plus b square y square. Okay, this is the required. So this is the required equation. This was the required equation, but m यहाँ पर दिखाई दे गया मेरे को, इसलिए मैंने पुट कर दिया। Otherwise you can do it up till here. ठीक है भाई, आगे की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे एलिप्स के, ठीक है, और उसमें हम लोग ना स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स और एलिप्स और पैराबोला इन सबको लेके चलेंगे। उसके बाद फिर कुछ नया करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।